दोस्तों पेट्रोल डीजल कैसे बनता है और इसके साथ ही आपने यह कहानी भी जरूर सुनी होगी कि पेट्रोल डीजल बनने का सबसे बड़ा कारण विलुप्त हो चुके डायनासोर है और उसके अवशेष से ही आज हम पेट्रोल डीजल देख पा रहे हैं। लेकिन ये सब सच नहीं है, बल्कि इसकी कहानी कुछ और ही है जो आगे आप इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। आज जो आप पेट्रोल डीजल अपने गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? पेट्रोल डीजल क्रूड ऑयल से बनता है, जिसे बिजनेस में ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। तो चलिए पहले ये जान लेते हैं कि क्रूड ऑयल लाखों सालों पहले कैसे बना था। आज जो आप पेट्रोल डीजल देख पा रहे हैं वह डायनासोर और उनकी प्रजाति की वजह से नहीं, बल्कि लाखों वर्ष पहले शैवाल, जूप्लांक्टन और प्लांक्टन नामक छोटे जीव के कारण थे। क्योंकि उस समय तक डायनासोर थे ही नहीं, और थे भी तो वह उस जगह पर नहीं पहुंच पाए जहां से पेट्रोल डीजल निकाले जा रहे हैं। वह दलदली या ठंडी इलाके में जाके खत्म हुए, जिससे क्रूड ऑयल वहां बनना पॉसिबल ही नहीं था। आज जो क्रूड ऑयल निकाले जा रहे हैं वह शैवाल, जूप्लांक्टन और प्लांक्टन के है। यह मरने के बाद महासागरों में डूब जाते थे, फिर धीरे धीरे मलबा इन्हें ढक देता था। फिर इनमें केमिकल रिएक्शन होता था जो कि इन्हें मोमी केरोजोन और बिटुमेन में बदल देता था, जिसे दूसरी भाषा में काला टार भी कहते हैं। कुछ समय बाद यह मलबा और ज्यादा गहराई में दब जाता था। इसके बाद केरोजेन में और भी बदलाव होते थे, क्योंकि ज्यादा गहराई में होने पर इसे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर का भी सामना करना पड़ता है। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो केरोजोन हाइड्रोकार्बन में बदल जाता है, जिसे हम कच्चा तेल मतलब क्रूड ऑयल भी कहते हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर और भी ज्यादा बढ़ जाए तो ये नेचुरल गैस में बदल जाता है। लेकिन ये एक दूसरा टॉपिक है। अब हमें क्रूड ऑयल मिल चुका है, लेकिन अब इससे पेट्रोल डीजल कैसे बनाया जाएगा ये हम जानेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो क्रूड ऑयल होता है उसमें सिर्फ पेट्रोल डीजल ही नहीं बल्कि बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, और ये क्रूड ऑयल उन सभी प्रोडक्ट का मिक्सचर होता है। और उसके कंपोजिशन आप अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। आपको एक बैरल ऑयल में, जिसमें लगभग 159 लीटर क्रूड ऑयल होता है, उसमें 7% फूड ऑयल, 8% नेफ्टा, 9% केरोसिन, 15% एलपीजी, 27% पेट्रोल और 32% डीजल होता है। बाकी इसमें 10% दूसरे प्रोडक्ट होते हैं। अब हमें क्रूड ऑयल में से इन सभी चीजों को अलग करना होता है, जैसे पेट्रोल, डीजल और केरोसिन। अब क्रूड ऑयल को रिफाइनरी में लाया जाता है। क्रूड ऑयल में से पेट्रोल डीजल को अलग करने के लिए 3 अलग अलग प्रोसेस किए जाते हैं। पहले नंबर पर सेपरेशन, दूसरे पे कन्वर्जन और तीसरे पे ट्रीटमेंट। सेपरेशन प्रोसेस को करने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें क्रूड ऑयल को पाइपों से गुजारकर भट्टियों के माध्यम से गर्म किया जाता है। अब आप इस चार्ट में भी देख सकते हैं कि अलग अलग प्रोडक्ट के बॉइलिंग टेम्परेचर लिखे हुए हैं, जिसमें पेट्रोल को बॉइल करने का टेम्परेचर 85 से 185 डिग्री फ़ारेनहाइट और डीजल को बॉइल करने का टेम्परेचर 450 से 650 डिग्री फ़ारेनहाइट तक है। इस दौरान जब ये बॉइल हो रहा होता है तो इनके बॉइलिंग टेम्परेचर पहुंचने पर ये वेपोराइज होकर ऊपर की तरफ उठते हैं और टावर में ऊपर की तरफ इकट्ठा होने लगते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान ये ठंडा होकर वापसी लिक्विड बन जाता है। इसके बाद पेट्रोल और डीजल की क्वालिटी चेक की जाती है। पेट्रोल की क्वालिटी कैसी है और उसका स्टैंडर्ड कैसा है। अगर सब कुछ तय मानकों को पास कर लेता है तो इसे पेट्रोल पंप तक पहुंचा दिया जाता है।